बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। क्यों? क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं। पढ़ाकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते। ये वरसाद तो शिव बाबा से ही मिलता है। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही वो परम पिता परमात्मा है। वो बेहद का बाप है। तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना, बहुत याद करना है। तो पहले पहले बाबा समझा रहे हैं कि तुम बिना शरीर के अर्थात अशरीरी आए थे। ये देह नहीं थे तुम्हारे पास, ये वस्त्र नहीं था जो दिखाई देता है। फिर अशरीरी बनकर वापिस जाना है। मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले दुख होता है, स्त्री और पुरुष के संबंध, इन दोनों में दुख होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां विकार की बात ही नहीं रहती। काम को जीतना है, क्योंकि वही आदि, मध्य और अंत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कैसे रहना है, उसकी युक्ति भी बताते हैं, उसकी विधि भी बताते हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। वो परम पिता परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, इन ऑर्गन्स के द्वारा समझाते हैं। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है ना, और शरीर भी छीछी है। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन आत्मा पवित्र होती जाती है। याद से, श्रीमत के आधार से अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान तो जरूर बनना है। फिर बाबा ने बताया कि योग दो प्रकार के होते हैं। एक है हठ योग, जिसे हठ योगी कहते हैं। दूसरा राजयोगी। तो बाबा कहते तुम हो राजयोगी। वे तो बहुत दिन से चले आते हैं, लेकिन राजयोग का तो अब तुमको पता पड़ा है। उस बाबा ने आकर बताया है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर राजयोग सिखाता हूं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से फिर क्या होता है, माया कुछ न कुछ विकर्म जरूर करा देती है।
वो पारलौकिक बाप, वो परम पिता परमात्मा, वो हाईएस्ट ऑथोरिटी, उसने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बनो। बच्चे बाप के पास आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, तो जो शिव पिता है वो बच्चों को रिफ्रेश करते हैं, ब्रह्मा भी रिफ्रेश करते हैं। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूं सवेरे सवेरे को, ऐसे नहीं कि सारा दिन मैं इन पर सवारी करता हूं। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अपना धंधा, अपना बिजनेस भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख फिर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और वो कर न सके, वाह, ऐसी राय ही क्यों दूं। तो बाबा नब्ज देखकर, आत्मा की मनस्थिति देखकर फिर राय देते हैं। बाबा कहते इनके पास तो आना पड़े, वो पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए कि बाबा कोई परिस्थिति आती है तो बाबा कहते पूछना चाहिए कि इस हालत में हमको क्या करना चाहिए। तुम जानते हो खिवैया अब हमको ले जा रहे हैं। उस जिस्मानी दुनिया में तो यात्रा अनेक प्रकार की है, लेकिन तुम्हारी यात्रा एक ही है, बिल्कुल न्यारी यात्रा। हाँ, तूफान आते हैं, याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके एक सूत्र याद रखो, हथकार दे दिल यार दे। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, ये चढ़ती कला की यात्रा है। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग रूप से, रंग ढंग से रूप रचेगी। इसलिए अभी क्या करना है, अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन था मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो, अर्थात मजबूत बनो, जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके, अपने वशीभूत न कर सके। तो चलो अपनी जीवन की नैया को उस परम पिता परमात्मा के हवाले कर दे। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है, तू
तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। वो सुहाना समय आया है, पग पग पे उस परमात्मा का इशारा मिलता है, पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाह तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।